हेलो बच्चों, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो आज का मोटिव है, बेसिक से एडवांस की तरफ चलना है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आज का हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हमारी क्या होती है, बहुत टाइप की होती है। जैसे अगर हम लोग पहले बात कर लिया जाए कोसेंट आइडेंटिटीज़। कोसेंट आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या आती है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का। ठीक है, ये हमारे पास पहला है। सेकंड हमारे पास है कॉट थीटा का। कॉट थीटा की वैल्यू हमारी होती है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, हमें पता है, आप सबको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन हम फिर भी हमको क्या करना है, बेसिक से एडवांस की ओर चलना है। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, जिसकी हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। क्या होता है, साइन थीटा का होता है 1 कॉस कॉसेक थीटा। एंड फोर्थ हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है 1/tan थीटा, या अगर हम लोग बोले tan थीटा का क्या होता है 1/cot थीटा। फिफ्थ हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है 1/sec थीटा। इतने हमारे पास कैसे हैं, रेसिप्रोकल टाइप के हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज है ये। इसके अलावा हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है जो कि हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखते हैं 6। पाइथागोरियन पहला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ से हमारे पास कुछ फार्मूले बन के आते हैं कि जैसे अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा को 1 के साइड शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना हो तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो एक फार्मूले से हमारे पास दो फार्मूले और बन गए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, एंड कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है 7 नंबर। 7 नंबर में हमारे पास आता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। फिर इसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे पास हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या किए हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से हमारे पास अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ पे होता है हम लोग 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किया हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट किए और 1 को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, जिससे हमारे पास फार्मूला बन के आ रहा है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास दो ये मिले हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8 नंबर। 8 नंबर में क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से भी हमें दो मिलेगा। पहला मिलेगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड में, तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तीन मिले हैं, ये हमारे पास इसको क्या कौन सी आइडेंटिटीज बोलते हैं, पाइथागोरन आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाफ एंगल वाले होते हैं आइडेंटिटीज। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हमारे पास हाफ एंगल के लिए पहला आता है, जैसे पूछ लिया गया साइन A/2 की वैल्यू। ए के स्थान पे थीटा अल्फा कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन A/2 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस रूट में, यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस A/2।
साइन ए अपान टू की वैल्यू अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रूट में 1 माइनस कास ए अपान टू करेंगे। ऐसे ही हमारे पास 10th नंबर आएगा कॉस ए अपान टू का। तो कॉस ए अपान टू के लिए हमारे पास फार्मूला बन गया है प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस ए अपान में टू। ठीक है, कॉस ए अपान टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस ए अपान में कितना, 2। फिर ऐसे हमारे पास 11 नंबर बन के आता है फार्मूला tan ए अपान टू का। किसका, tan ए अपान टू का। tan ए अपान टू के लिए वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस रूट में यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं, ए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस ए, और यहाँ अपान में हमारे पास मिल जाएगा 1 प्लस कॉस। ठीक है, tan ए अपान टू के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपान में 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमारे पास कितनी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुई। ठीक है ना, इसके आगे की वैल्यू हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं, इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉस अपान साइन। साइन का अपोजिट में बोला जाए तो 1 अपान कॉसेक, एंड कॉसेक का अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा। कॉट का क्या हो जाएगा, 1 अपान टेन, या टेन का 1 अपान कॉट। कॉस का क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा। और यहाँ पर पाइथागोरियन हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ से हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले हैं, तो कास स्क्वायर थीटा को राइट साइड में शिफ्ट किए, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एंड कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से दो हमारे पास फार्मूले बने। 8 नंबर में है कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास दो फार्मूले बने। क्या क्या है, बारी बारी से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को इधर उधर शिफ्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सा क्वेश्चन बन के आ रहा है कि व्हाट इज साइन ए प्लस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया। हम लोग कल पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास फार्मूला मिला था। सेकंड फार्मूला मेरे पास माइनस के रिस्पेक्ट में मिला था कि साइन ए माइनस बी जो होगा वो हमारा इक्वल होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास ये है। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसलिए प्लस वाला फार्मूला लगेगा, क्या होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये मिल गया। फिर हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, माइनस टू साइन ए इंटू कॉस बी। फिर प्लस यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी वाला, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। राइट, तो ये मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ भी है हमारे पास क्या, साइन ए इंटू कॉस बी। ये 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो 2 साइन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग और इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। राइट, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस के साथ। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, -2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनडीए सेकंड 2019 में पूछा गया है हमारे पास ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या कह रहे हैं, पीवाईक्यूज को भी साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 साइन ए इक्वल 3 साइन, सॉरी 2 tan ए इक्वल 3 tan बी इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, तीनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल चल रही है, इक्वल चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2 tan ए इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी tan ए इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 tan बी इक्वल 1 लेके चलेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan बी इक्वल 1/3।
तो tan A एंड tan B की वैल्यू हमारे पास पता चल गई। किसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है? tan A माइनस बी का। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला बात कर चुके हैं पहले ही, तो फिर से हम लोग लिखते हैं। क्या होता है? tan A माइनस बी का फार्मूला हमारे पास होता है tan A माइनस tan B अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस tan A इंटू tan B। क्या हो जाएगा? tan A इंटू tan B। यहाँ पे हम लोग फार्मूला पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा? tan A की वैल्यू 1/2 दी गई है, tan B की वैल्यू 1/3 दी गई, तो यहाँ पर हम लोग रख के अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 माइनस 1/3 अपॉन में हमारे पास कितना है? 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -2। नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा? 6। 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3 माइनस 2 करेंगे तो 1/6, और यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा? 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7, 7/6। तो सेकेंड एंड फोर्थ टर्म कैंसिलेशन होता है, तो बचा क्या? 1/7। क्या मिल गया हमें? tan A माइनस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जा रही है, tan A माइनस बी इक्वल टू 1/7, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा। राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है इस पे क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पर, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan 31 डिग्री, tan 33 डिग्री, tan 35 डिग्री अप टू tan 57 डिग्री एंड tan 59 डिग्री। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग पहले क्वेश्चन बात कर चुके हैं। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, बस वैल्यूज हमारे पास चेंज थी, 1 2 3 अप टू 89 था। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला बन के आता है यहाँ पर, जो यूज होगा tan 90 माइनस थीटा का। क्या हो गया? tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? cot थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर हम लोग 31 में 59 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। राइट, 31 में 59 ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 90। ऐसे 33 में हम लोग 57 ऐड करेंगे तब भी उसमें क्या मिलेगा? 90। ऐसे 35 में इससे पहले की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा? 2 यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसकी पहले की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा? 55। 1055 में भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? 90। तो ऐसे सारी वैल्यू हम लोग एक राइट इधर से जाएंगे, कम हमारे पास क्या होता है? ज़्यादा होगा, और इधर से आएगी तो वैल्यू हमारी क्या होगी? इंक्रीज होते हुए सीधे आएगी। ठीक है ना, और दोनों को ऐड करेंगे तो बारी बारी से हमारे पास सब में क्या आएगा? 90 90 आएगा। तो इसी मेथड का अगर यूज़ करते हुए यहाँ पे देखा जाए, जो tan 31 दिया गया है, इसको हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 59। राइट, लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे tan 33 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 57। फिर नेक्स्ट tan 35 को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 55। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास यहाँ से क्या कुछ टर्म तक जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा? tan 55 डिग्री है एंड tan 47 डिग्री है, और यहाँ पे tan 59 डिग्री दिए गए हैं। ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा सारे चीज़ में अप्लाई हो रहा है। तो कुछ टर्म तक यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा? cot 59 डिग्री, एंड यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा? cot 57 डिग्री, यहाँ पे मिल जाएगा cot 55 डिग्री। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा? cot क्या मिलेगा? 9 से फिर 7 फिर 5, यहाँ पे मिल जाएगा 53। ठीक है, तो आगे ऐसे हम लोग इंटू के साथ बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? tan 55 डिग्री एंड tan 57 डिग्री एंड tan 59 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि कॉट जो होता है, कॉट थीटा, वो 1/10 के क्या होता है? अपोजिट में होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/10 थीटा। तो इस वाले कॉट थीटा को, जितने भी कॉट थीटा हमारे पास बनेंगे, उन सबको अगर हम लोग उल्टा लिखा दिया जाए अपोजिट में, क्या बनेगा? 1/10 59, 1/10 57, 1/10 55।
ऐसे हम लोग इंटू के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1055, 1057 एंड 1059। तो 1059 से 1059 कैंसिल, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। 1057 से 57, 1055 से 1055, ऐसे मेरे पास यहाँ पे जो टर्म होगा उनको सब सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आंसर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आप सबको क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन 24 डिग्री प्लस कास 66 डिग्री एंड साइन 24 डिग्री माइनस कास 66 डिग्री। देखिए ये दोनों टर्म हमारे पास कैसे लिखे हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी टाइप का लिखा है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इनका भी हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कास स्क्वायर 66 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन को चाहे कॉस में चेंज करें या कॉस को साइन में चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। यहाँ पे हम लोग साइन को अगर कॉस में चेंज करना चाहते क्या लिखेंगे, साइन 24 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 66 डिग्री लिख सकते हैं। और इनका स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कास स्क्वायर 66। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट वाले में, जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास क्या होती है, माइनस में। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन 90 माइनस 66 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर 66 डिग्री। और यहाँ पे पहले से मेरे पास क्या है, कास स्क्वायर 66 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैंसिलेशन के बाद आंसर कितने मिल जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो लॉन्ग रूट हो गया। हम लोग क्या करना है, अगर शॉर्ट में समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, ये हमारे पास क्या ट्रिक है कि अगर हमारे पास ऐसा वैल्यू मिल रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, और एक कंडीशन है कि यहाँ से ए और बी जो एंगल यहाँ पर मेरे पास दिए रहेंगे, इन दोनों का सम अगर मेरे पास 90 डिग्री आ जाए, ए और बी का सम कितना हो, 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। ए और बी का स्थान पर जो भी वैल्यू रहे उनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो ऐसे में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3 cos थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो वैल्यू पूछ रहा है कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास दिया गया 3 cos थीटा इक्वल 4 साइन थीटा, ये दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, कॉस को भेज देते हैं साइन के नीचे, 4 को भेज देते हैं 3 के नीचे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3/4 इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस अभी हम लोग रेसिप्रोकल वाले एंगल्स की बात, ट्रिगोनोमेट्री की बात किए हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/4। अब यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछ रहा है कि tan 45 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास कौन सा लग रहा है, tan a प्लस बी का। इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला हमारे पास होता है tan a प्लस tan b अपान में हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारे पास फार्मूला था tan a प्लस बी का, राइट। तो a प्लस बी, ए का स्थान पर मेरे पास क्या है 45 डिग्री, बी का स्थान पर मेरे पास कितना है थीटा। तो इनका अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन में यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस tan 45 एंड tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, प्लस tan थीटा की वैल्यू हम लोग अभी निकाला गया, यहाँ से क्या मिल गया 3/4, फिर 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा का स्थान पर 3/4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 का में 3 ऐड कर देंगे 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। सेम यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3/4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3/4 ही होगा। फिर उसमें 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4।
तो 4 से 4 कैंसिलेशन, क्योंकि सेकेंड एंड फोर्थ टर्म कैंसिलेशन होता है, तो 7/1 मतलब 7। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान ही था, एनडीए फर्स्ट 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास आ गया है डबल मल्टीपल एंगल्स, या डबल एंगल्स बोलो या मल्टीपल एंगल्स बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले बनते हैं। तो यहाँ से पहला फार्मूला अगर हम लोग देखा जाए, तो पहला डबल के लिए हमारे पास क्या आता है, साइन 2 थीटा। पहले क्या आएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का दूसरा फार्मूला हमारे पास बनता है 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा। ये जितने भी फार्मूले हम लोग यूज़ करें, ये सारे फार्मूले हमको पेपर में पूछे जाएंगे, मतलब पेपर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाएंगे। इसलिए इन सब को क्या करना है, आप सबको याद रखना है, अपने एक नोट्स बनाना है जिसमें सिर्फ फार्मूले हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो साइन 2 के दो फार्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में 2 tan थीटा प्लस अपान में 1 + tan² थीटा, ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आता है cos 2 थीटा का। यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। यहाँ से पहला हमारे पास cos 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहला फार्मूला यहाँ पे हमारे पास आता है 2 cos² थीटा -1। नेक्स्ट फार्मूला है 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है ना, 1 - 2 sin² थीटा। नेक्स्ट फार्मूला से सारे फार्मूले पास सिर्फ cos 2 थीटा के लिए ही। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 - tan² थीटा अपान में 1 + tan²थीटा। ये हो गया cos 2 थीटा का। नेक्स्ट हमारे पास बनता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan²थीटा। सॉरी, tan 2 थीटा का फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 tan थीटा अपान में 1 - tan²थीटा। तो ये हमारे पास क्या डबल बोला गया या मल्टीपल। डबल की बात किया जाए तो sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा यहाँ से बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है साइन के लिए। साइन में क्या आता है, साइन में पहला यहाँ पर हमारे पास sin 3 थीटा के लिए यहाँ पे मिलेगा हमारे पास sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। क्या मिल जाएगा, sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। फिर इसके बाद आता है cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। फिर यहाँ पर लास्ट हमारे पास आता है tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा -tan³ थीटा अपान में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 - 3 tan²थीटा। ये सारे फार्मूले हमको क्या करना है, हमारे पेपर में यूज होने वाले हैं, कि इन सबको क्या करना है, आप सबको याद करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले करके रख दीजिए, जिस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, इनको बारी बारी जितनी बार हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, उतनी बार हम लोग क्या करेंगे, ये सारे फार्मूला लिखेंगे, जिससे हमारे क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किसका, डबल मल्टीपल एंगल्स के लिए, या डबल एंगल से बोले या मल्टीपल। मल्टीपल के लिए हमारे पास कौन सा आता है, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा। डबल के लिए sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। ठीक है ना, sin 2 थीटा के लिए हमारे पास कितने फार्मूले हैं, 2। cos 2 थीटा के लिए यहाँ पर कितने हैं, 3। एंड tan के लिए 2 थीटा के लिए हमारे पास कितने हैं, 1, जो कि क्या है 2 tan थीटा अपान 1 - tan²थीटा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई फार्मूला बचता है तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे फार्मूला लिख लिया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू दिया गया है, tan a बराबर दिया गया 1/7। देन व्हाट इज द cos 2a। cos 2a की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए cos 2a दिया गया है। अब cos 2a के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला कौन सा है, ये वाला। तो अब इनमें से कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये है। तो cos के लिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसके लिए दिया गया, tan a के दिया गया 1/7। इसका मतलब cos के लिए हम लोग फार्मूला किसका यूज करेंगे, tan का। किसका यूज करेंगे, tan का। तो cos 2a की इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 - tan² a
अपॉन में क्या मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितनी है 1/7, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। फिर वही सेम काम नीचे करेंगे तो 1/7 इनका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अपान में 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आफ्टर सोल्यूशन 49 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना मिल जाएगा 48/49। सेम काम नीचे करेंगे 41 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 50/49। तो सेकंड से फोर्थ हमारे पास कैंसिलेशन होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 48/50। अगर 48/50 को हम लोग क्या करें सब कैंसिलेशन किया जाए कितने पार 2 टाइम्स 2 से करेंगे, यहाँ 2 4 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 25। कितना मिल जाएगा 24/25। इसके बाद हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट 24/25। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है सब मल्टीप्लिकेशन एंगल। जितने भी एंगल्स हम लोग ये पढ़े हैं इनका सब मल्टीप्लिकेशन एंगल करना है, मतलब इनका सबका हाफ के हिसाब से समझना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में पहला क्वेश्चन हमारे पास बन के आता है, जैसे साइन 2a की बात किए हैं, साइन 2a के लिए हमारे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला बनेगा साइन थीटा का। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एंगल्स का हाफ कर रहे हैं। सब मल्टीपल एंगल्स मतलब क्या है कि एंगल जो भी वैल्यू हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ये सारी, इन सब में क्या करना है एंगल्स का हाफ करना है। यहाँ भी एंगल्स का हाफ करना है, यहाँ भी सारे एंगल्स में थीटा में हम लोग को क्या करना है हाफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में हम लोग साइन 2 थीटा में थीटा का स्थान पे यहाँ पे अपान में 2 करेंगे तो यहाँ भी अपान में 2 करना पड़ेगा और थीटा में यहाँ पे तो कॉस थीटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा अपान 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस थीटा अपान 2। ऐसे टेन वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपान 2 और अपान में यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपान 2। इसकी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद अगर हमको कॉस की वैल्यू देखा जाए तो कॉस के लिए हमारे पास कॉस थीटा के लिए सब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा पहला फार्मूला बन के आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 माइनस 1। सेकेंड हमारे पास बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड टेन के लिए क्या बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। लास्ट हमारे पास कास थीटा होगा टेन थीटा के लिए। टेन थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा 2 टेन थीटा अपॉन में 2 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू अच्छा यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर बनेगा। यहाँ से हमारे पास क्या होगा ये होगा सब मल्टीप्लिकल्स एंगल्स। हम लोग क्या किए एंगल्स में हाफ किए हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या बना है सब मल्टीप्लिकल एंगल्स बना है। ऐसे ही हम लोग अगर कॉस के लिए साइन 3 थीटा के लिए बात किया जाए तो साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एंगल में अपॉन में कितना कर देंगे 3 कर देंगे। जब अपॉन में 3 करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास बन के आएगी 3 साइन थीटा अपॉन 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 3। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं कॉस 3 थीटा के लिए। कॉस 3 थीटा में थीटा अगर रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 4 कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 3 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा में अगर हम लोग सभी थीटा में क्या कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस 3 कॉस 3 थीटा अपॉन तो कॉस थीटा अपॉन 3। सब लोग हम लोग क्या करें इन सब में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सब में क्या करें 3 से डिवाइड कर रहे हैं तभी ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो रही है वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेन के लिए भी अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो टेन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा
क्या मिल जाएगा, पहले tan थीटा के लिए हमारे पास क्या बनेगा, 3 tan थीटा होता है, तो यहाँ पर 3 tan थीटा अपॉन 3 माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3। तो ये सब हमारे पास क्या है, सब मल्टीपल एंगल से बन रहा है। कि हम लोग क्या करें, जो भी एंगल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 थीटा उसमें सब में एंगल्स में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें 3 थीटा है उसमें सब के एंगल्स में क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया फार्मूला बन रहा है, एक नया ट्रिग्नोमेट्री एंगल से बन रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी क्या होती है कि यूज होती है कि किसी भी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कॉस थीटा दिया जाएगा, tan के रिस्पेक्ट में अपॉन में 2 पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या करना है, आप सबको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, और या फिर किसी अच्छे से नोट्स बना करके वहाँ पर लिख लेना है। ये सारे एंगल्स, ये सारे फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन में यूज हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया, कॉट ए अपान टू माइनस टेन ए अपान टू, जो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2019 सेकंड पेपर में पूछा गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है कि कॉट ए अपान टू माइनस टेन ए अपान टू, ये दिया गया है। तो कॉट का हमें पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, कॉस थीटा अपान साइन थीटा के। अगर इसी का हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे, तो हाफ भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा अपान टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान टू। ऐसे टेन के लिए बात किया जाए तो टेन थीटा के लिए हमारे पास टेन थीटा अपान टू के लिए क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा अपान टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा अपान टू। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा कॉस ए अपान टू, और अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन ए अपान टू। टेन के लिए बात कर लीजिए, टेन के लिए क्या मिल जाएगा, साइन ए अपान में टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉस ए अपान टू। यहाँ पे साइन ए अपान टू कॉस ए अपान टू डिनोमिनेटर में, इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, साइन ए अपान टू इंटू कॉस ए अपान टू। तो कॉस ए अपान टू गुणा कॉस ए अपान टू में कर देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान टू माइनस साइन ए अपान टू गुणा साइन ए अपान टू में करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान टू। ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो दो से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते रहे, दो से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है ना। अब इसके बाद यह देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास कुछ ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ये वाला कॉस थीटा के लिए देखिए, कॉस थीटा के लिए, अच्छा कॉस थीटा के लिए एक फार्मूला हम लोग लिखना भूल गए हैं। यहाँ पे कॉस थीटा के लिए एक और फार्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान में टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में टू। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला बनेगा, कॉस थीटा के लिए क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला है ये, कॉस टू थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, इस फार्मूले को देखो, ये वाला चीज़ जो दिया गया फार्मूला हमारे पास ऐसे दिया गया है, राइट, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे टू, बाहर है ये, इसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस ए की, और यहाँ पे टू साइन ए अपान टू कॉस ए अपान टू दिया गया। तो ये किसके लिए फार्मूला हमारा बनता है, साइन थीटा का, क्या है, टू साइन थीटा अपान टू कॉस थीटा अपान टू। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइन ए। ठीक है ना। तो कॉस ए अपान साइन ए किसके इक्वल होता है, कॉट के, तो यहाँ मिल जाएगा कॉट ए, टू कॉट ए। तो टू कॉट ए मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू, पूछ रहा है कि कॉट ए और कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी, एनडीए सेकंड 2019 में पूछा गया हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है। तो इनको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर पास क्वेश्चन दिया गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमें पता है कि कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपान साइन ए, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान साइन ए। हम लोग बोल चुके हैं कॉसेक का हमारे पास अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा, 1 अपान साइन ए।
ठीक है। अब दोनों में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस न्यूमरेटर में कॉस ए और नीचे क्या मिल जाएगा साइन ए। अब ऑप्शन की तरफ एक बार जाइए, ऑप्शन में सभी में हमारे पास क्या है, सब एंगल से बन रहे हैं, ए अपान टू ए अपान टू ए अपान टू ए अपान टू, सब में अपान अपान में लग रहा है। इसका मतलब कॉस और साइन का फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि कॉस वाले फार्मूला यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, साइन का तो पता है कि टू साइन ए अपान टू कॉस ए अपान टू, लेकिन कॉस का हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा के लिए क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा अपान टू माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपान टू, टेन के लिए कॉस के लिए अलग से कॉस स्क्वायर थीटा अपान टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान टू। अब हमको वो फार्मूला यूज करना है जिससे हमारे पास ये वन कैंसिल हो जाए, ऐसा कॉस ए का फार्मूला लिखना है जिससे वन हमारे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो कैंसिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए का फार्मूला लिखेंगे, कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर ए अपान टू माइनस वन, और अपान में साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, टू साइन ए अपान टू इंटू कॉस ए अपान टू। यहाँ से माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिलेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर ए अपान टू, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, टू साइन ए अपान टू इंटू कॉस ए अपान टू। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक टू से टू कैंसिलेशन हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचेगा, कॉस ए अपान टू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा साइन ए अपान टू। तो कॉस अपान साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के, तो कॉट ए अपान टू, कॉट ए अपान टू मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉस का ऐसा फार्मूला लगाए जिससे वन कैंसिलेशन हो जाए, तो सिर्फ कॉस का एक ही फार्मूला जिससे वन कैंसिल होगा, वो है टू कॉस स्क्वायर ए अपान टू माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्रिस्टल क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि व्हाट इज वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। एनडीए फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया है, वन प्लस कॉट थीटा को हमको पता है क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, एक ब्रैकेट में होगा। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारे पास क्या मिला है, वन प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, एंड सेक थीटा के क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस थीटा। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ नहीं अपान में वन, यहाँ पे कुछ नहीं अपान में वन, यहाँ पे वन साइन थीटा एलसीएम हमारे पास यहाँ पर पहले ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पर वन में हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, बाकी सब में वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस वन। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी हमारे पास एलसीएम बन रहा है, क्या एलसीएम बन रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर वन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, ठीक है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों में डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में माइनस वन, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इसमें भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों के एक ब्रैकेट में और माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, इस वाले पार्ट को ए बोल देते हैं, वन को बी बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को ए बोल देते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ पे प्लस है बी बोल देते हैं। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो ए हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा बन रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा ए बन रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड बी वाला पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है, वन बन रहा है, इसलिए वन का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास पहले से क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपान में हमारे पास कितना दिया गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल साइन थीटा कैंसिल बचा कितना 2। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको लेक्चर समझ में आएगा। प्लीज़ अगर लेक्चर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।